नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने पिछली रात जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की है। नलिनी वेलोर जेल में बंद है, जहां उसने कथित तौर पर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस बारे में नलिनी के वकील पुंगलेती ने जानकारी दी है। वकील के मुताबिक जेल में पिछले 29 साल से बंद नलिनी के साथ ऐसा पहली बार हुआ जब उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। वकील ने बताया कि जेल में नलिनी और उसके साथ एक कैदी के बीच कथित तौर पर झगड़ा हुआ था। नलिनी का जिससे झगड़ा हुआ था वह भी उम्र कैद की सजा में बंद है। उस कैदी ने झगड़े की शिकायत जेलर से की, जिसके बाद नलिनी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक स्तर पर लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के 45 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का यह खास संबोधन कल बुधवार रात को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विशेष भाषण इंडिया आइडिया समिट के तहत वैश्विक दर्शकों के लिए बुधवार रात 9 बजे होगा। दिल्ली के म्यूर बिहार फेज 3 इलाके में हल्दीराम नमकीन के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए कड़ी मुशक्कत की गई। आग की वजह से आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चला, लेकिन आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल अब पश्चिम बंगाल में हर शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। मतलब ये कि अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन बैंक खुलेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बैंक कर्मियों के वायरस से संक्रमित होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से अमल में आ जाएगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। उत्तराखंड में भी तेज बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच हरिद्वार की मशहूर हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण भारी नुकसान हुआ है। यहां बिजली गिरने से पूरी दीवार गिर गई और पूरे क्षेत्र में मलबा फैल गया। मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। सोमवार देर रात को हरिद्वार में आकाशीय बिजली गिरी, जिससे हर की पौड़ी की 80 फीट की दीवार गिर गई। ये हादसा हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड के पास हुआ। हालांकि गनीमत की बात यह है कि रात का वक्त होने के कारण यहाँ पर भीड़ नहीं थी। ऐसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। बिजली गिरने के साथ ही तेज बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। पूरी दुनिया को महामारी की वैक्सीन का इंतजार है और इस दिशा में भारत में एक बड़ी पहल हुई है। यहाँ वायरस की स्वदेशी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले फेज में 375 वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 100 वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। एम्स में पहली कोवैक्सीन गुरुवार को दिए जाने की संभावना है। स्वदेशी महामारी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होना भारत में महामारी के खिलाफ जंग का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दीप प्रकाश पर कृष्णा नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। 2 से 3 जुलाई की रात को बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या के बाद से ही दीप प्रकाश फरार है। उसकी तलाश में यूपी पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि एनकाउंटर में मारे गए 5 लाख के इनामिया गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश की तलाश तेज हो गई है। आरोपी के फरार होने के कारण लखनऊ पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर इनकम टैक्स और ईडी के बाद अब सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीएम गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी आज सीबीआई की पूछताछ के लिए जयपुर स्थित सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी से सीबीआई चूरू के थानाधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई की मौत के मामले में पूछताछ कर रही है। सीबीआई की जांच पहले से चल रही थी, लेकिन इस केस में सीबीआई अब ज्यादा सक्रियता दिखा रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव पंजाब और हरियाणा सरकार को भेजा है। इस वीकेंड कर्फ्यू के मुताबिक शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन के इस प्रस्ताव को लागू करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सिर्फ रविवार को ही कर्फ्यू लगाया जा सकता है और पंजाब में पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन लागू है। जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से अभी चंडीगढ़ प्रशासन के इस प्रस्ताव पर कोई भी जवाब नहीं भेजा गया है। पंजाबी और जाट समुदाय पर विवादित बयान देने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने सफाई दी है। सीएम विप्लव कुमार देव ने कहा है कि अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। उनकी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सीएम विप्लव कुमार ने कहा है कि उन्हें पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है। वे खुद भी काफी समय तक इनके बीच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनके बयान से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।